दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ग्राम देलवारा में एक ऐसी घटना घटी है कि पूरे ज़िले में चर्चा का विषय है और मैंने अभी तक ऐसी घटना देखी नहीं थी। डकैती और मर्डर। भैया क्या नाम? मेरा नाम अक्षय जैन है। क्या हो गया? मेरे पापा का मर्डर हो गया और मम्मी भर्ती हैं अभी आईसीयू में। मेरे पापा की डेथ हो गई। कैसे, क्या घटना घटी? मैं तो बाहर जॉब करता हूँ भोपाल में। मेरी पापा से 9 बजे करीब बात हो जाती है, 9-10 तक, और उसके बाद मेरे को 10 बजे करीब भाई का फ़ोन आता है, 10:30 बजे करीब, कि अब तुरंत तुम भोपाल से कोई भी ट्रेन पकड़ के ललितपुर आ जाओ। तो मैं ललितपुर आ जाता हूँ। तो मैं हॉस्पिटल आता हूँ। हॉस्पिटल में भाई से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो पापा मेरे आईसीयू में एडमिट का बताते हैं लोग, और मम्मी एडमिट थी वहीं आईसीयू में वो भी। तो मम्मी से भी बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मैं मम्मी से बात करना चाह रहा था, थोड़ी सी वो बोल हमें लग रहा था कि 1-2 घंटे बाद वो थोड़ा सा मम्मी कुछ बोलेंगी। तो मम्मी से मैंने घटनाक्रम जाना कि क्या हुआ। तो मम्मी ने मेरे को जो बताया, उस समय उतनी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन मम्मी ने मेरे को बताया कि वो लगभग 5-6 लोग थे, ठीक ना। उन्होंने, पापा ने दुकान बंद कर दी थी 9 बजे करीब, और उसके बाद बाहर का ताला वगैरह लगाने के लिए वो बाहर जा रहे थे, और मम्मी मेरी सब्जी बनाने के लिए अंदर थी बस। और उसी टाइम पे मम्मी को आवाज़ आती है बहुत तेज़ मारधाड़ की। तो मेरी दुकान पे बोरी वगैरह बाहर रखी रहती, तो वो समझी कि उसी की आवाज़ है। तो फिर उनको तेज़ आवाज़ आई तो उन्होंने गेट खोल के देखा। जब भी उन्होंने 2-3 लोग उनकी आंखों में पट्टी से कवर उनको भी कर लेते हैं, और उनको बहुत मारा मम्मी को, और उसके पापा को भी मारा बहुत। पूरा सोना चांदी जेवरात और आपके पैसे पूरे ले गए। मेरे पापा मंदिर के, देलवारा मंदिर के प्रबंधक भी हैं, उधर का भी सोना रखा था वो भी पूरा ले गए, चांदी भी ले गए पूरा। मैं बस ये चाहता हूँ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, वरना मैं आत्मदाह करूँगा। आपको कैसे, कब पता चला, क्या हो गया? हमें 9 बजे पता पड़ा, फोन आया था। आप कहाँ थे? हम ललितपुर थे उस टाइम। मम्मी पापा अकेले रहते? मैं पापा अकेले, हाँ, मम्मी पापा अकेले रहते थे। वहाँ का जो निवास बगल के जो रहने वाले हैं उनके द्वारा फ़ोन आया हमारे पास। 1-2 दिन में जाता था मैं, 1-2 दिन में जाता रहता था। तो वहाँ पर, तो वहाँ के फ़ोन आया, तुरंत हम 10-15 मिनट वहाँ पर पहुँचे। वहाँ देखा तो पापा बहुत गंभीर हालत में थे। तो हमने 108-112 फ़ोन किया। तो हम एम्बुलेंस के द्वारा हमने पापा को यहाँ रेफ़र किया अस्पताल में। तो वहाँ पाया कि वहाँ बहुत गंभीर हालत में है। तो फिर वहाँ मम्मी की गंभीर हालत है, वहाँ पे एडमिट कराया पापा मम्मी को दोनों को। वहाँ पापा की जब उसी टाइम डेथ हो गई थी, हमें लगता है। अच्छा, आपने ये घटना पहली बार देखी? कैसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं? नहीं, ऐसी कभी घटना नहीं हुई है। ये 50 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन आज तक ऐसी देलवारा में कोई घटना नहीं हुई है। छोटी बड़ी वारदातें होती रहीं, लेकिन पहला ही घटना है। कैसे थे पप्पू जैन जो व्यक्ति हो, कैसे थे? आपके तो छोटे भाई? हमारे तो छोटे भाई थे, लेकिन अब क्या बताएं, ऐसी घटना हुई है कि उसको कुछ बता नहीं सकती। प्रशासन क्या कह रहा? प्रशासन कोई आश्वासन दे रहा है, लेकिन कोई बदमाशों को न पकड़ा जा रहा है। यदि प्रशासन चाहे तो खुलासा कर सकती है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही है। चुनाव का बहिष्कार करें। हाँ। सर भैया, आज की क्या कहना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम पे आप? हम देलवारा गांव में रहते हैं, और मतलब जो है क्या है कि ऐसी घटना हमने अपनी ज़िंदगी में, हम 63 साल के हो गए, ऐसी घटना मैंने कभी न देखी है। देख के सुन के हम तो बाहर थे, रोंगटे खड़े हो गए, और हम सारी रात ना तो सोए हैं इस गम में कि इतनी पूरा मंदिर का कारभार संभाली थी, बनवा रही थी, पूरा आय व्यय का लेखा जोखा कर रहे थे। और सुबह जो है शाम को उसका मंदिर जो बन रहा है उसका लेंटर करवाना था, पूरा काम कर रहे थे, देख रहे थे। इस बीच खबर मिली कि ऐसा हो गया। मुझे इतना रंज कि मैं तो जो है ऐसे लगता कि हम खुद स्वयं मर जाएं। कानून व्यवस्था हमको खुद समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक कल जो है ये समझ रहे थे कि कल ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा। कोई बाहरी है नहीं, कोई है, और लोकलई के लोग वाग हैं, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है इस समय। वकील साहब, पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम घटनाक्रम के बारे में ये कहते हैं कि जो हमारे जैन साहब थे, उनका कम से कम 10-12 गाँव में लेन देन था, और उसके ग्राहक थे, और वे 10-12 गाँव के लोगों को अपने
कार भी दे देते, काम भी चलाते थे और लोग उनके पास जुड़े थे। लेकिन जो हत्यारे और डकैत लोग आए, इन्होंने बताया कि 5-6 लोग थे। इन लोगों ने उनके साथ निर्ममता से मारपीट की, उनकी हत्या की और उनका जो जेवरात नकदी सब लूट कर ले गए। और उस दिन से हमारे गांव में दहशत का माहौल है और सभी दुकानें बंद किए हुए हैं। अभी उनको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे रहा है प्रशासन ने कल आनन फानन में इनका दाह संस्कार तो करा दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए हमारे गांव में आक्रोश है और 4-5 लोग मतलब आसपास के गांव में भी आक्रोश है। प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग कि अभी हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और साथ में हमारे जो पप्पू जैन देलवारा के लिए बहुत बड़ी क्षति है एक तरह से ये, क्योंकि वो आसपास के 10-12 गाँव का काम चलाते थे। रोजगार बेचारों के पास, जिसके पास पैसा नहीं होता था उनको उधार सामान भी दे देते, उनको चैत में आके उनको पैसा उनको दे देते थे। लेकिन हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और दूसरी बात कि अभी तक किसी भी पर्दाफाश नहीं हुआ है घटना का। ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए, खासतौर हमारे तो पारिवारिक संबंध रहे उनसे, और अभी भी इनके बच्चे हैं, उनसे भी हमारे बेचारे मैं भी भोपाल था, जैसे ही फ़ोन पहुंचा तो मैं भी वहां से आया, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है देलवारा गांव के लिए और देलवारा गांव का इसमें नाम भी खरा हुआ, क्योंकि देलवारा गांव में आज तक कभी ये घटना नहीं हुई है। दूसरी चीज़, पहले भी इनके साथ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। इनके पास 1-2 बार किसी ने कट्टा भी लगाया था और भी कई लोगों ने चोरी चपाटी की थी, तो उस पर भी FIR हो चुकी है। लेकिन आज तक कभी किसी का उस चीज़ का नहीं हुआ, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस चीज़ के लिए गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी खुलासा करें। वो छोटे भाई और उनको बहुत मारा गया, पीटा गया, बहू को भी मारा है, सजा दी जा रहा, तुम नहीं जाते। जी, मिस्टर अरविंद कुमार जी जैन मेरे चाचा जी थे और ममता जैन जो मेरी चाची जी थी, उनके साथ जो भी कल परसों रात में जो भी घटना हुई वो बहुत दर्दनीय है, दुखनीय है और हम लोगों के लिए। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जितना हो, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है मतलब हम लोगों को नहीं लगता कि बहुत इमीडिएट और इम्पैक्ट मतलब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तक 24 घंटे में कोई भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कुछ किसी टाइप का कोई भी पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ हम लोगों को सांत्वना दी जा रही है कि मतलब इस टाइप का कुछ होगा, पकड़ा में आएंगे, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक घर परिवार और दोस्त लोग हैं जो अपना दर्द सुना रहे थे ललितपुर पुलिस के लिए। फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि तत्काल इस पूरे घटनाक्रम का नाम रणो, खास तौर से SP निखिल पाठक जिस प्रकार से चुनावी फोटो खिंचवा रहे हैं, जनता का दर्द समझें, देलवारा का दर्द समझें। ये पप्पू जैन की हत्या नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आम व्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या है। माँ बाप अकेले गांव में रहते हैं, बेटा गांव से बाहर काम करता है, उस माँ बाप की सुरक्षा कौन करेगा? पप्पू जैन और उनकी पत्नी अकेली वहाँ पर काम करती थी, बच्चे दोनों बाहर थे, उनके साथ निर्मम हत्या कर दी जाती, डकैती कर दी जाती है और लोग कहते हैं राम राज। ललितपुर SP तत्काल संज्ञान लेकर इस पूरे घटनाक्रम में स्वयं मॉनिटरिंग करें, टीम से काम नहीं चलने वाला। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।